जो हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड फ़ोन्स पे इंक्वायरी आती है, उसमें ज़्यादातर लोग हमें फ़ोन करके ये बताते हैं कि मैंने किसी दूसरी क्लिनिक पे विज़िट किया हुआ है और उन्होंने मुझे 5 या 6,000 ग्राफ्ट बताए हैं और वो एक सिटिंग में या 2 सिटिंग में उसको कवर कर देंगे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हेयर ट्रांसप्लांट की अगर हमें सेफ्टी रखनी है, तो आपको कितने ग्राफ्ट से वो एरिया कवर होगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो आपका डोनर एरिया है जहाँ से ग्राफ्ट निकाले जाएंगे, उसकी सेफ लिमिट क्या होती है, कितने ग्राफ्ट सेफली उस एरिया से निकाले जा सकते हैं। इस वीडियो में इसी बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमित सिंह हूं। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नाम से देहरादून में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है और पिछले 9 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट को अगर हमें सेफ रखना है और अच्छा रिजल्ट देना है, तो सबसे पहले हमें डोनर एरिया हम उस एरिया को बोलते हैं जो आपके सर के जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जिससे हम हेयर फॉलिकल्स या ग्राफ्ट्स निकालते हैं, उसकी सेफ्टी भी हमें इंश्योर करनी पड़ती है। तो नॉर्मली जो डोनर एरिया, 2 आदमियों के अगर हमें ट्रांसप्लांट करने हैं, दोनों में सेम डोनर एरिया नहीं होता। हर आदमी की बालों की क्वालिटी डिफरेंट होती है, उनकी डेंसिटी भी डिफरेंट होती है। तो हमें सबसे पहले प्लानिंग में जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जो अगर हम अपनी क्लिनिक का हम अपनी प्लानिंग डिस्कस करें, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सबसे पहले हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके एग्जामिनेशन में हम आगे के एरिया का एग्जामिनेशन करने से पहले उसके डोनर एरिया का एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई हम कितने बाल सेफली उस एरिया से निकाल सकते हैं, कितना एरिया कवर किया जा सकता है। क्योंकि जो पेशेंट को जो इन्फॉर्मेशन जो वो क्लिनिक्स पे फोन करके ले रहे हैं, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन गलत है। कोई ग्रेड 7 का पेशेंट जिसके पूरे बाल गायब हो चुके हैं, उनको अगर ये बताया जाता है कि हम आपका पूरा एरिया कवर कर देंगे, पूरा घना भी कर देंगे और उसका डोनर एरिया भी बहुत खास नहीं है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। वो पेशेंट हमेशा डिसअपॉइंटमेंट झेलेगा अगर वो ट्रांसप्लांट कहीं भी कराता है। तो आपको प्लानिंग, अगर आप ट्रांसप्लांट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले डोनर एरिया से कितने बाल या ग्राफ्ट्स निकाले जा सकते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हिंदुस्तान में जो हमारी डेंसिटी है, हेयर डेंसिटी, यूरोपियंस के मुकाबले में थोड़ा सा कम होती है। अगर हम नॉर्मली अगर अच्छी डेंसिटी वाला जो पेशेंट है, अगर नॉर्मल डेंसिटी अगर हम कहें, तो वो 80 से 100 फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। हिंदुस्तानियों में मान के चलो 60 से 70 फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर अगर डेंसिटी है किसी की, तो बहुत अच्छा घनापन है। हम हेयर ट्रांसप्लांट में पूरा आगे से पीछे नेचुरल डेंसिटी लाना पॉसिबल नहीं है। हमें एक तरह से प्लान करना होता है कि जो हमारे पास डोनर, जैसे नॉर्मली अगर हिंदुस्तानियों में जो डोनर एरिया है, अगर उसमें मैक्सिमम हम स्कैल्प के बाल ग्राफ्ट निकालें, तो मैक्सिमम लिमिट 5,500 से 6,500 फॉलिकुलर यूनिट तक होती है। इससे ज्यादा फॉलिकुलर यूनिट्स अगर हम निकालेंगे तो डोनर एरिया में भी जो है कॉस्मेटिकली खराब दिखने लगेगा, पीछे से डेंसिटी कम दिखने लगेगी और वो जो जिस पर्पज से आप कॉस्मेटिकली आगे के एरिया को सुधारने के लिए करा रहे हैं, पीछे का एरिया और भी खराब लगने लगेगा। तो जो उसका पर्पज है हेयर ट्रांसप्लांट का, वो सर्व नहीं हो पाएगा। तो नॉर्मली 5.5 से 6.5 ग्राफ्ट्स ही ट्रांसप्लांट में हम स्कैल्प हेयर के यूज कर सकते हैं। ये 6,500 ग्राफ्ट्स 1 या 2 सिटिंग में नहीं लगाए जा सकते, हमें उसमें गैप करना होता है। अगर बहुत जल्दी हम सारे ग्राफ्ट्स यूज कर लेंगे तो इंजरी भी ज्यादा होगी, स्कार भी ज्यादा आएगा और हेयर ग्रोथ जो हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हेयर ग्रोथ भी नहीं आएगी। तो अगर हमें हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा रखना है,
तो एक सिटिंग में, जो 1 या 2 दिन की सिटिंग हो सकती है, मैक्सिमम 3,500 से 4,000, जो सेफ लिमिट है 3 से 4,000 ग्राफ्ट्स की ही रहती है, जिसको एक प्लानिंग के तहत जो है, जो स्कैल्प है, जो रेसिपिएंट एरिया है आगे वाले हिस्से में, उस तरह से दिया जाता है, जिसमें हमें आगे का हिस्सा जो हेयरलाइन होती है और मिड स्कैल्प होती है, इसको जो मैक्सिमम डेंसिटी पॉसिबल है उसमें दिया जाता है, जो नॉर्मली हम 40 से 50 फॉलिकुलर यूनिट ग्राफ्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर रखते हैं, और पीछे वाले एरिया को 25 से 35 फॉलिकुलर यूनिट पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से फैलाया जाता है। तो आपका डोनर एरिया पहले आप इवेल्युएट कराएं, कितने ग्राफ्ट सेफली निकल सकते हैं और उन ग्राफ्ट से कितना एरिया सेफली कवर किया जा सकता है, बेस्ट रिजल्ट आपको कैसे आएगा, ये आप प्लान अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले डिस्कस कर लें। अगर हम रिवर्ट में जब पेशेंट हमारे पास पहली बार विजिट करता है, तो उनका थोरो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले उसका डोनर एरिया का थोरो एग्जामिनेशन होता है, कितनी सेफली ग्राफ्ट्स या फॉलिकुलर यूनिट निकाली जा सकती है, उनका बॉडी हेयर की क्वालिटी कैसी है, स्कैल्प डोनर एरिया की क्वालिटी कैसी है, कितने मोटे बाल हैं, कितने डेंस बाल हैं, इन सब पे हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत डिपेंड करता है। तो सिर्फ फोन पे मुझे इतने बाल लग जाएंगे और उन्होंने ऐसा किया है, वो सब गलत इंफॉर्मेशन है। उनकी बातों में आके अगर आप अपना डिसाइड फाइनल कर देंगे हेयर ट्रांसप्लांट कराना, तो आप जो है रिस्क पे भी अपना बढ़ा देंगे और रिजल्ट भी आपका अच्छा नहीं आएगा। तो आपको डोनर एरिया की सेफ्टी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये इंफॉर्मेशन आपको अपना हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन बनाने में फ्यूचर में काफी हेल्प करेगी। आपको इस हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे से चाहिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन भी दबा दें, जिससे ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हमारे से पूछना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेज सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।